जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल जय नंद नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल जय नंदनंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल जय नंदनंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल पद रत्नाकर श्री राधा माधव लीला माधुरी 295 पद संख्या 295 295 बिरहा तुर अति कातर सब जग भूल गई कालिंदी थी पकड़ी कदम बटार ठाड़े हुए बावरी बात रमित जगनी चित नहीं धरत धीर नहीं कहूँ पल पल प्रतिका पुरयो मृदुगात कल न परत ही अजरत दावती दारुण भरत विललाल अति आतुर प्रिय सखी आई पहुँची तहाँ देखी दशा तजदी बोली अति मृदु बहन मैद मोहन को लगी विद्यो सुती सखी धीरज धरु तजी गलानी में जाए तुरंत सब सब हाल सुनाय वियतम मनमोहन को अब हूँ अपने संग लाऊं रे वाय प्रिय सखी के मृदु वचन सुनत भूली प्यारी निज करण भान प्रियतम रूप भई मन ते चिन करण लगी निज गुण गण गान आराधे प्राणेश्वरी मन हरण मधुर सुंदरता खानि सद्गुण निधि नित
नव सुखदाय सुमिरत होत सकल दुख हानि और नित्य बिक्यो हाथ तुव स्वामिनी बिना मोल को चेरो मान प्यारी मधुर तरस रस की तुव तुअर रहे प्यासे प्राण छायो अति दारुण वियोग विष तुव सब तन अति विषम अपार मुख शशि सुधासी जी सत्तर विष अरु अब अब प्रिय को ले हो प्रिय सखी आयु बीत वही प्यारे हो ये पहुँचे तहाँ दशा प्रेम वैचित मधुर प्यारी की निरखत रहे लुकार प्रियतम राधिके प्राणाधिके प्राण पुतली हाय कहियो मूर्छित परी अवनि है प्रकट श्याम ने दई उठाय भुज भरी निज पट पीत दासी मही दीता पर सुंदर अभिराम मस्तक राखी समोद गोद निज मुख छवि निरखन लगे लला काल बाल के धर्म बिंदु दृग सलिल पहुँच निज पट नंदला भय द्रवित तन मन पुलकित दृग प्रेम सलिल छाए तत्काल मधु मधु निज कर अंगुरी नते प्रिय लगे अनन कुंचित केस प्रियतम लखी प्यारी सेवारत प्रिय सखी भई मुदित सविसे कोली नयन छिन निरखी श्याम धन हारा ईश्वरी कहिते काल मुंदे पुण्य मुख पंकज मधु की भय श्याम जग मधुप निहार भई अर्ध चेतन प्यारी तव पुनि पुनि के रत मोदल नैन गोरे अमिय रस मधुर अमिन प्रिय बोले अति नम्र सुच बैन नयन उघारी तनिक मोतन निरको सुचि मम जीवन मूल सेवक हो तुव चरणन को नित नमो इनेक पल दूर पिय के बचन सुधा मैं सुनि करि पूर्ण चेत उठी बैठी बार दोन के कन कन उमग्योवती प्रेम सुधा सागर सुविशाल सुखी भई सखी नाचि रुठ्यो मन जिमि घन लगी बन माचत चत मोर भई सफल जीवन लगी प्यारी प्रियतम हमको आनंद विभोर अति एकांत विकल बैठी थी आतुर मन काले देखो श्याम विरह दूसरे पीड़ा से व्यतीत गई सब
मान जान गए मुझको सब विधि से, इन मलिन दोष की खान। नहीं बाह्य सौंदर्य तनिक भी, नहीं हृदय सुंदरता ले, अमित दोष पूरित बाह्यांतर, कलुषित कठिन कुबोध विषे। इसी हेतु वे गए किया प्रियतम ने समुचित निसंदेह, नहीं कदापि योग्य है उनके कोशित अति कुरूप यह देह। सुख पाए वे प्राणनाथ है अमित मुझे इसमें आनंद। प्रिय वियोग विष ज्वाला विषम जलाती रहे मुझे सचन। करती हो विचारती थी वह भाव मूढ़ सब विधि वाला। मन ही मन जप रही निरंतर, वह प्रिय सुख की माला। प्रिय सुख स्मृति से एक एक पल नव नव भरता, किंतु साथ ही प्रिय वियोग दावानल दाह करता। भूल गई वह कल कल करती बहती काले दे धारा। कूद पड़ी कमनीय कलेवर, सलिल निमग्न हुआ सारा। लगा किसी ने लिया गोद में, हुआ सुकोमल कास्पर्श भरा सुधारस। अंग अंग में मिटा खेद छाया अतिहर। हर्ष पूर्ण हो गया हृदय अति रही बंद आके कुछ काल। उठी गुद गुदी तन मन में तब, अरविंद विशाल। देखा बंधी हुई अपने को प्रियतम के कोमल भुज पास। देखा देख रहे अब लग प्रिय छाया अधरों पर मृदुआर। हुआ अमित आनंद परस्पर कृक से, हृदय कुसुम तत्काल। होने लगा प्रिया प्रियतम में, रसालाप अति दिव्य रसाल। बोले प्रियतम भूल गई तुम आए थे हम दोनों साथ। दोनों ही बैठे यमुना तट लिए, परस्पर कोमल हाथ। हुआ प्रेम चित तुम्हें तब, जगा मन वियोग का ज्ञान। हुआ विमुग्ध देख मैं अनुपम, प्रेम की दशा मान। कूदा मैं भी साथ तुम्हारे, किया आंख में भुजा पसार। मैंने तुमको प्रिय उसी क्षण मिला दिव्य
राह देखता निर्निमेष में प्यारी मुख सरोज की ओर उमड़ा प्रेम सुधा रस सागर कहीं भी और न जोर हटा भाव वह पाकर मुझको हुआ तुम्हें तब बाह्य ज्ञान माया नहीं तुमको है किंचित निज महिमा का भान देखा स्वप्न राधिका ने हो गई दुखित अतिशय तत्काल सुना रहे माधव उद्धव से अपनी दुर्गति का सब हाल दुर्बल अति कृशकाय मलिन मुख दुर्नि गुण मानस अति दीन बारे नेत्र जल दोनों का सब बेस मलिन मेरे विरह व्यथित अति राधा करती नित्य विलाप अधिक करती सदा स्मरण मेरा निर्धन लोचन नीरजन न भूल सकती वह मुझको कभी पाती वह शान बढ़ता नित्य निरति से उसका इसका कारण यही एक मैं भूल नहीं पाता एक रहता सदा धधकता उर में फिर आनल कर भस्म विवेक मेरे उर की ज्वाला बढ़ती नित्य बढ़ाती उसका दाह क्योंकि मधुर स्मृति उसकी रहती मेरे उर में भरी कथा यह स्मृति उसमें नित जागृत करती मेरी स्मृति अविराम उससे जलता हृदय सूखता जाता उसका बदन लना किसी तरह यदि मैं राधा को धव यदि जा पाऊं भूल तो उड़ता है मुझे राधा का ये तभी मेरा उर सूर इसी भयानक चिंता से हो रही दुर्दशा मेरी आज इसी हेतु मेरे जीवन में अद्भुत छाया शोक समाए कितना मैं निष्ठुर निर्दय हूँ सदा कोसता अपने आप इतनी दूर मधुरी से भी देता प्यारी को संता देख दशा प्रियतम की सुन उनकी व्यथा पूर्ण वाणी निज का हुई परम व्याकुल श्री राधा स्वप्न स्मरण कर हुई निरति से पीड़ित प्रेममयी
राधा समझा उसने मैं ही हूँ बस तम के सुख की बाधा हुआ कलेवर कंपित कोमल बहिया अश्रुओं की धारा छाया मन विषाद भारी अति विस्मृत हुआ जगत सारा लगी सोचने क्यों स्मृति होती मेरी उनके हृदय अपार इसीलिए मैं नहीं एक क्षण सकती उनको कभी विचार मेरी मन की स्मृति से ही उनमें मेरी स्मृति उठती जाग इसीलिए उनके अंतर में सदा धधकती रहती आग जो मैं उन्हें भूल पाऊं जो करूं नहीं उनको मैं याद तो मैं पाऊं उनके सहज सुखी होने का प्रिय संवाद योने से कर गई अंबिका मंदिर में राधा तत्काल हे आर्द हो गए नेत्रों के अविरत निर्जर से अरुणिम गा करने लगी विनय गद गद वाणी से हे अम्बा माई मेरे उर से तुरंत हटा दे प्रियतम की स्मृति सुखदाई बिरहानन जलता पर पाती उस स्मृति से मैं सुख अनवा पर प्रिय के सुख हेतु हरण कर मैया तू मेरा सुख साथ प्रियतम की मधुर स्मृति है मेरे प्राणों का आधार चले जाएंगे प्राण भले करते भी क्या रह कर बेकार नहीं रहेंगे प्राण रहेगा नहीं हृदय स्मृति का आगार हो जाएंगे सुखी सदा के लिए श्रेष्ठतम प्राणाधार बोली नहीं अंबिका कुछ इतने में जगा दूसरा भाव है कितना दुख प्रद होगा प्रिय को मेरा भाव पता नहीं कैसी होगी उत्पन्न हृदय में उनके हुक पता नहीं कैसे बच पाएगा वह बिना हुए दो टूट बोली मैया नहीं चाहिए अब मुझको कुछ भी वरदान रहे सब कुछ मेरा ज्यों का त्यों बदले नहीं विधान बाहोदर हो उठा विलक्षण सत्वर राधा के उर दे हम दोनों हैं सदा परस्पर प्राण प्रिय प्रियतम प्राणे
पिरारी, बने वही वियोग सही हो, इतना होते ही वह टूटा। स्वप्न दूसरा भी तत्काल, एक खोले नहीं नेत्र बह रही, सोचती निज मन में क्षण का, पूर्व स्वप्न के अंदर ही यह दिखाता, फिर स्वप्न नवीन स्वप्न देख जब राधा तुरंत हो गई थी बेहद गमने। सोई थी वह तुदा कुंज में सिर रखे, प्रियतम की गोद नींद आ गई थी उसको प्रिय। देख रहे थे बदन समोद, दीख पड़ी जब प्यारी मुख आकृति पर भावों की छाया, हिले जगाए प्रियतम का मन उनका कुछ घबराया, जगी नेत्र खोले देखा प्रियतम का सुंदर बदन सरोज, जिनके सौंदर्यांश कोटि पर न्योचावर सत कोटि मनो, देखा रहे सहेज स्वयं निज कर कमला से बिखरे केस पहुँच रहे निज वसन श्वेत कण, हुआ स्वप्न में था उनमें से मिटा दुख तुरंत प्रियतम गलहार। कुमराली लो दधि लहराने लगी लहरिया मधुर अपार, शयन स्वप्न जागरण न कुछ था बस शुद्ध प्रेम वेचे। लीलारत राधा माधव तेरे बड़ा नंबर है बाबूजी के लिए। तो उसमें ज्यादा प्रीतम आ गया है ना। लीला है, लीला अब निकुंज लीला है, बाबूजी बाबा दोनों देखे। भगवत सत्संग प्रवाह, बाबूजी के प्रवचन से भगवत विरह आकुलता। बाबूजी कहते हैं कि शीतल प्रकाश का दिखना और हृदय में जोर का धक्का सा लगना। शीतल प्रकाश का दिखना और हृदय में जोर का धक्का सा लगना शुभ चिन्ह है। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप के साक्षात्कार के पहले प्रकाश के दर्शन प्राय हुआ करते हैं। उस प्रकाश के दर्शन के समय यदि दर्शन करने वाले का शरीर अस्थायी रूप से दर्शन योग्य दिव्यत्व को नहीं प्राप्त हुआ रहता
तो वह तेज सहन नहीं हो सकता। और कहते हैं उस प्रकाश के दर्शन के समय यदि दर्शन करने वाले का शरीर अस्थायी रूप से दर्शन योग्य दिव्यत्व को नहीं प्राप्त हुआ रहता तो वह तेज सहन नहीं हो सकता और उसको एक ऐसा धक्का लगता है जिसको समझाने के लिए बिजली के करंट सा कह सकते हैं। होता है, बाबूजी कहते हैं होता है, और कहते हैं होता है तो वह और ही तरह का। ये नियम है कि श्री भगवान के दर्शन के समय जितनी देर से विग्रह का साक्षात होता रहता है, जब तक दर्शन की योग्य दिव्यता रहती है, परंतु तेज के दर्शन में ऐसा होता भी है नहीं भी। और कहते हैं तेज के दर्शन में ऐसा होता भी है नहीं भी होता, परंतु ये धक्का किसी तरह हानिकारक नहीं है। दर्द मिट गया होगा, ना मिटा हो या फिर कभी ऐसा हो तो ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र से गंगा जल अभिमंत्रित करके पिला दीजिए। देखिएगा कोई उत्तम फल होता है या नहीं। तो इस जल से या तो दर्द मिट जाएगा अथवा भगवत विरहताप का दर्द स्थायी हो जाएगा। और कहते हैं भाई साहब श्री भगवान के संबंध में ही सबका संबंध है। भाई साहब श्री भगवान के प्रियत्व से ही सब में प्रिय भाव है। भगवान के बिना तो ये जगत भयंकर है, चारों ओर से काटने को दौड़ता है। ऐसे भगवत संबंध रहित विषयों में जो ममत्व और सुख वृद्धि हो रही है यही मोह है। भगवान ने मोह को दुख योनि दुख उपजाने वाले बतलाया है। एक व्यक्ति के लिए हो या समस्त विश्व के लिए हो, जो मनुष्य अपने सुख के लिए भोग आदि न चाहकर समष्टि के लिए चाहता है वह अवश्य ही उदार और सद्मार्ग है, परंतु वह है यथार्थ में भूल में ही। अब भूल में ना होता तो दुख यौन विषयों में उसे सुख दिखता है कैसे। भोगों से वैराग्य हुए बिना यथार्थ भगवत प्रेम का सच्चा विकास नहीं होता। तब तक मनोभूमि में विषयानुराग का गंदा कीचड़ भरा होता है, तब तक उसमें बोया हुए प्रेम का बीज उगता नहीं। और कहते हैं जब तक मनोभूमि में विषयानुराग का गंदा कीचड़ भरा होता है तब तक उसमें बोया हुआ प्रेम का बीज उगता नहीं। बाबूजी कहते हो गुना तो दूर, प्रेम का यथार्थ बीज वहां पहुंचता ही नहीं। चित्त भूमि जब वैराग्य के द्वारा शुद्ध हो जाती है तभी उसमें भगवत प्रेम का बीज बोया जा सकता है और तभी वे अंकुरित पुष्पित और फलित होता है। परंतु इस वैराग्य का उदय भी अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा रखता है। और कहते हैं इस वैराग्य का उदय भी अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा रखता है और वह होती है भजन से। भजन से होती है शुद्धि। भजन ही अंतःकरण के मल को जला डालने वाली आग है। इसलिए भजन करना चाहिए और विचार तथा भगवत प्रार्थना के द्वारा
भोगों से वैराग उत्पन्न करते रहना चाहिए। जब भगवत प्रेम की झांकी हो, और कहते हैं जब भगवत प्रेम की झांकी हो जाएगी तब जगत के सभी सुख नीरस नाचीज और हेय लगने लगेगी। जब भगवत प्रेम की झांकी हो जाएगी तब जब भगवत प्रेम की झांकी हो जाएगी तब जगत के सभी सुख नीरस नाचीज और हेय लगने लगे। और कहते फिर सही उनसे मन भर जाएगा। भक्तवर नागरी दास जी, और कहते हैं भक्तवर नागरी दास जी किशनगढ़ के भगवत भक्त महाराज ने भगवत प्रेम की जरा सी झांकी होने के बाद यह पद गाया। इसमें पहले जीवन के लिए कितना पश्चाताप किया। देखिए, किते दिन बिन वृंदावन को, किते दिन बिन वृंदावन को, याही वृथा गए थे अब राजस रंग समोए, किते दिन बिन वृंदावन को, छाणी पुलिन फूलन की सैया, सूल सरनी सिर सोए, भीजे रसिक विमुखन के मुख जो, किते दिन बिन वृंदावन को, हरि बिहार की ठोर रहे नहीं, अति आग बल बोए, कलह सराय बसाए भट्यारी, माया राण बिगो, किते दिन बिन वृंदावन को, इक रस ह्या के सुख तज के हाँ, कबो हंसे कबो रोए, कियो न अपनों काज पराए, भार शीस पर ढोए, किते दिन बिन वृंदावन को, पायो नहीं आनंद लेस में, सब देश टोए, नागरी दास बसे कुंजन में, जब सब विधि सुख होए, किते दिन बिन वृंदावन को। बाबूजी कहते यह है राजा के आनंद का असली स्वरूप, परंतु ये असली रूप से देख पड़ता है क्योंकि लोगों के माया जाल से छूटने पर। बाबूजी कहते यह असली रूप से देख पड़ता है लोगों के माया जाल से छूटने पर ही। बाबूजी कहते हैं मेरा इससे ये मतलब नहीं कि घर बार छोड़कर कहीं चला जाए, कहीं भी जाए जब तक मन में राग आ सकती है तब तक फसावट है ही। सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया है बाबूजी कहते हैं, और अलग अलग छोटे बड़े क्षेत्र हैं। सम्राट अपने बड़े भारी राज्य के कार्य में राग द्वेष रखता है, दुकानदार छोटी सी दुकान
के संबंध में उतनी सी दुनिया में, और बच्चा खेलने के खिलौने में दुखी सभी हैं, रोना सभी को है, क्योंकि प्रतिकूलता के दर्शन सबको होते हैं। प्रतिकूलता में ही दुख और द्वेष है। इसलिए घर न छोड़कर घर की मालकी छोड़नी चाहिए। घर न छोड़कर घर की मालकियत छोड़ दे। अपने सब कुछ पर श्री भगवान का अधिकार स्थापित करके वहां भगवान की पूजा करने के लिए घर में रहना चाहिए। और कहते हैं अपने सब कुछ पर श्री भगवान का अधिकार स्थापित करके वहां भगवान की पूजा करने के लिए घर में रहना चाहिए। घर भगवान का पूजा मंदिर बने, हम पुजारी बने। आसक्ति भगवान में हो, घर में नहीं। घर की चीजें प्यारी हैं तो वही इसलिए कि भगवान की हैं। और ये घर की चीजें प्यारी हैं तो ये मान ले कि वही भगवान की, भगवान की पूजा के लिए। पूजा के लिए ना हो तो जरो सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। और अंजन कहा आंख जे फूटे बहुतक कहूं कहूं। जैसे घर भगवान का, वैसे ही सारा जगत भगवान का है। बस इसी नाते जगत में रहना है, जगत के कार्य करना है, और प्यारे भगवान जिस कार्य में लगाए उसी को करना है। आसक्ति भगवान में, सब भगवान का। वो चाहे जगत के विनाश के रूप में अपनी सेवा कराएं या जगत के विकास के रूप में। याद रखने की इतनी सी बात है कि भोगों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं, सुख एकमात्र भगवान में। जगत भोगों से सुखी होगा, यह भ्रांत धारणा है। बाबू जी कहते हैं कि जगत अगर भोगों से सुखी होगा तो ये बहुत भ्रांत धारणा। सुखी होगा भगवान से, चाहे भोग ना रहे, उनकी पूजा के लिए रहे, और वे ना रखना चाहे तो वह भी उत्तम। असल में सेवा भगवान की करनी है, भोगों की नहीं। भोगों से भगवान को रिझाना है। और कहते हैं भोगों से भगवान को रिझाना है, भगवान से भोगों को पाना नहीं है। गोपी भाव प्राप्ति का मार्ग। बाबू जी कहते हैं एक सज्जन ने पत्र में लिखा, ऐसी बात लिखनी चाहिए जिसे पढ़कर गोपियों की तरह भगवान के ध्यान में स्थित हो जाए। आज कहते हैं ऐसी बात लिखनी चाहिए जिसे पढ़कर गोपियों की तरह भगवान के ध्यान में स्थित हो जाए। वो पत्र में लिखे तो लिखी तो आपने बहुत अच्छी बात, परंतु यह वैसी ही बात है जैसे किसी अत्यंत दरिद्र से कहना कि तुम मुझे इतना धन भेज दो जिससे मैं अनंत संपत्ति का स्वामी बन जाऊं। अब बाबूजी कहते लिखने की मुझ में योग्यता होती और लिखने से कुछ हो सकता तो सबसे पहले मैं स्वयं अपने लिए लिखता। आपका भाव बहुत ही सुंदर है, अभिलाषा भी बड़ी महान है, परंतु इसकी पूर्ति तो श्री राधा रानी की कृपा से ही हो सकती है। इस लोक के तथा परलोक ब्रह्मलोक तक के, यहाँ तक कि मोक्ष सुख
प्रति भी जब वैराग्य हो जाता तब गोपी प्रेम की पढ़ाई शुरू होती है। बाबू जी कहते हैं इस लोक के तथा परलोक ब्रह्मलोक तक के, यहां तक कि मोक्ष सुख के प्रति भी जब वैराग्य हो जाता है तब गोपी प्रेम की पढ़ाई शुरू होती है। महान भक्त महात्मा अर्जुन भगवान के परम प्रिय सखा, अभिन्न व्यवहार था, गीता शास्त्र सुनकर वे मोक्ष की कामना त्याग चुके थे। तो इसके बाद ही बहुत दिनों के बाद भगवान की विशेष अनुकंपा से उन्हें गोपी स्वरूप की प्राप्ति हुई। जब वे गोपी प्रेम का स्वरूप देख सके, वो भी कुछ काल के लिए ही, थोड़े समय के लिए। हम लोग तो शरीर के आराम और नाम के फेर में तबाह हो रहे हैं। संसार के प्रत्यक्ष दुख रूप और दुख उपजाने वाले भोगों से ही हमारा मन नहीं हटता। तब क्या किया जाए? और कहते तब क्या किया जाए? होना तो चाहिए ब्रह्मादि के भोग सुख विष सम लागरता नारायण प्रचंड की लगन लगी है जाए। गोपी प्रेम की लीला के वही अधिकारी हैं जो परम वैराग्यवान है। और कहते हैं लेकिन गंदे काम की तो बात ही क्या, जो मोक्ष काम तक विजय प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात ये परमहंस मुनियों के, सुखदेव जी सरीखे वीत रागियों के सेवन की चीज है। बाबू जी कहते हैं परिचित जैसे महात्मा भी इसके पूरे अधिकारी नहीं समझे गए। इसी से श्रीमद् भागवत में गोपी प्रेम का व्याख्यान अधूरा ही रह गया। बाबू जी कहते हैं अधूरा। गोपियों की महिमा क्या कही जाए, उद्धव जी महाराज कहते हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं आसाम हो चरण रेणु जो श्याम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीनां या दुष्टजम् स्वजनमार पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। जिनको सखियां खोजते खोजते हार गई, उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा न करने वाली दुस्तेज स्वजनों से और आर्य पथ यानी सनातन धर्म से नाता तोड़ी हुई गोपियों की चरण रज पाने के लिए वृंदावन में कोई गुल्म लता और औषधि बनना चाहते हैं उद्धव। तो बाबूजी कहते हैं आते हो इस विषय पर मैं क्या लिखूं? इतनी सी बात करनी चाहिए। पहला कि भोगों से संपूर्णतया वैराग्य, दूसरा भगवान नाम का मधुर और प्रेम भाव से युक्त निरंतर स्मरण, तीसरे नाम की स्मृति आती हृदय आनंद से भर जाए। नाम की स्मृति आते हृदय आनंद से भर जाए और फिर वह स्मरण छूटे नहीं। प्रियतम का स्मरण ऐसा ही हुआ करता है। बाबू चौथी बात, जैसे सच्चा नौकर मालिक का रुख देखता रहता है, सच्चा नौकर मालिक का रुख देखता रहता है, कैसा भी काम हो वही कार नहीं करता। इसी प्रकार भगवान के रुख के अनुसार अपना जीवन निर्माण। पांचवी बात, ऐसी उत्कंठा जो भगवान के प्रचंड विरह ताप से हृदय को जलाती है और उस महताप में सुख का अनुभव हो। अत्यंत श्रद्धा
और भक्ति के साथ श्री राधा रानी की और राधा मुख्या गोपी जनों की उपासना। तो इतना होने पर भी श्री राधा कृष्ण की कृपा होने से वे गोपी भाव प्रदान कर सकते हैं। गोपी भाव की प्राप्ति हुए बिना गोपियों की भांति भगवान के ध्यान में स्थिति नहीं हो सकती। गोपी भाव की प्राप्ति हुए बिना भगवान में स्थिति नहीं हो सकती। गोपियों का उदाहरण गोपियों के लिए ही होता है। इसी से नारद जी अपने सूत्र में यथा ब्रज गोपिका नाम कहकर केवल गोपियों का ही नाम लिया। गोपी भाव में प्रधान बातें 3 हैं। पहली बात है प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति सब कुछ अर्पण। दूसरी बात है श्री कृष्ण का निरंतर प्रेम भाव से चिंतन। तीसरी बात है श्री कृष्ण के लिए ही जीवन धारण। और कहते हैं यद्यपि गोपी जनों को यह ज्ञान भली भांति प्राप्त है कि श्री कृष्ण की ही परम पुरुषोत्तम समग्र ब्रह्म है, परंतु उनका यह ज्ञान प्रेम के साथ इतना घुल मिल जाता है बावजूद है कि उसका बाहर से कहीं पता नहीं लगता। इससे आप समझे होंगे कि गोपी प्रेम की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। बात भी ऐसी है, अत्यंत ही कठिन है बाबूजी कहते हैं, परंतु गोपी प्रसाद से खूब सहज भी है। कठिन भी है, अत्यंत कठिन है बाबूजी कहते हैं, परंतु गोपी प्रसाद से, गोपी कृपा से खूब सहज भी है। गोपी प्रसाद की प्राप्ति के लिए पाप परित्याग, विषय वैराग्य और नाम निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। पाप परित्याग, विषय वैराग्य और नाम निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। तो ये है गोपी प्रेम का अनुभव करने के लिए कुछ उपाय। इस उपाय से बाबा जी कहते हैं कि यदि गोपी कृपा प्राप्त की जाए तो उसके प्रताप से सारी योग्यता अपने आप आ जाती है और गोपी प्रेम मिल जाता है। श्री भगवान के प्रेम प्रभाव तथा लीला की बातें क्या लिखी जाएं। प्रेम तो हृदय की चीज है। अवश्य ही प्रेम का यह एक प्रत्यक्ष चमत्कार है कि प्रेम के बस में होकर सर्वलोक महेश्वर भगवान मधुर बाल लीला करते हैं। प्रेम के बस में होकर यशोदा मैया की गोद में खेलते हैं, उनका स्तनपान करते हैं, उन्हें खिजाते हैं, उनसे डरते हैं, बंध जाते हैं। गोपीजनों की प्रीति के लिए उनके घरों में घुसकर नाना प्रकार के उत्पाद करते हैं, उनका दही माखन चुराते हैं, लुटाते हैं, सखाओं से हास्य विनोद करते हैं, खेलते हैं, हार जाते हैं, स्वयं घोड़े बनते हैं, सखाओं की फटकार सुनते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। कहां तक कहा जाए बाबूजी कहते हैं ये सब प्रेम का ही चमत्कार है। आप प्रेम भाव से इन लीलाओं को पढ़िए, उनका स्मरण कीजिए और भगवान से प्रेम प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी की जय। परम पूज्य मैया की जय। परम पूज्य बाबा की जय। हमारे त्रिवेणी संगम की जय। परम पूज्य भाई की जय।